नरेंद्र मोदी जी, आप तो गए क्योंकि आपकी शिकायत किसी और से कर दी गई है। आपकी सरकार और आप गए क्योंकि किसी ने शिकायत कर दी है कि आप न बहुत ज्यादा पत्रकारों को परेशान करते हैं, हिटलर शाही करते हैं, किसी टाइम किसी समय किसी भी पत्रकार को उठा लेते हैं, किसी को भी पत्रकार का मुंह टेप से बांध देते हैं। नरेंद्र मोदी आप पत्रकारों से चिढ़ते हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, आप तो गए, चलिए गए, अब जल्द से जल्द बचना है तो बचिए। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि नरेंद्र मोदी की शिकायत किसने कर दी। देश के प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत किसी और से कर दी गई है। अब किसी को और से नहीं, बाकायदा जज साहब से कहा गया है कि जज साहब, ये जो मोदी है ना, ये हम लोग को परेशान करता है, अकारण उठा लेता है, नाक में दम कर दिया है। जज साहब, नरेंद्र मोदी का मुंह बंद करवाइए, नरेंद्र मोदी को सजा दीजिए, नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए। ऐसा मुहिम चल रहा है। दरअसल सिर्फ एक चैनल पे कार्रवाई हुई है, एक चैनल पे कार्रवाई हुई है। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब डीवाई चंचूड़ साहब के पास जाके कहा जा रहा है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चंचूड़ साहब के पास जाके कहा जा रहा है, चंचूड़ साहब, इस आदमी को हटा दीजिए, हटा दीजिए ना प्लीज, ये जीने नहीं दे रहा, ये तो परेशान कर रखा है, हमारी दुकानों को बंद कर रहा है। इस तरह की तमाम चीजें बात करूंगा। आखिरकार कौन है पत्रकार जिसने तमाम चीजें की शिकायत की है, और साथ में राजा माफ कीजिएगा, रवीश कुमार पत्रकार का भी दर्द की बात करूंगा कि उनको कहां दर्द हो रहा है जब से वो पत्रकार पे कार्रवाई हुई है, खासकर उस चैनल पे। दरअसल पहले बात करता हूं कि कौन कौन व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की है, खासकर जज साहब से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चंद्रचूड़ साहब पे लिखा हुआ है कि न्यूज विवाद के बाद कई पत्रकार संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय को चिट्ठी लिखी है, शरण ली है, जज साहब के पास गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इन संगठनों ने कहा है कि ये मानते हैं कि ये सब देश के कानून के ऊपर नहीं है, लेकिन किसी मामले में उनके लिए भी वही नियम प्रक्रिया से लागू होती है जो किसी अन्य नागरिक के लिए लागू होती है। लेकिन उनकी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देकर अकारण प्रताड़ित होने की प्रक्रिया से बचाने हेतु कोई उपाय करे। मतलब ये चाहते हैं कि संशोधन हो। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कुछ कहें कि नहीं 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 नहीं, इस पत्रकार को नहीं उठाना है, इस पत्रकार को नहीं उठाना, हाँ इस पत्रकार को भी नहीं उठाना है, हाँ हाँ उसको उठा लो, अर्णव को उठाओ, अमीश को उठाओ, अमीश देवगन को उठाओ, अच्छा मनीष कश्यप को उठा लो, अच्छा ये राजा रवीश कुमार, नहीं नहीं इसको नहीं, अजीत अंजुम, नहीं नहीं इसको नहीं, हाँ इसको, इस तरह से चाहते हैं। मतलब कि अर्णव गोस्वामी पे कार्रवाई हो तो कानून अपना काम कर रही है, मनीष कश्यप ने देश तोड़ने की बात की है, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फंडिंग के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, लेन देन के मामले में कोई पत्रकार, कोई चैनल फंसे तो देश का चौथा स्तंभ टूट रहा है, गल रहा है, पिघल रहा है, मोदी जी तोड़ रहे हैं, जेसीबी लगवा रहे हैं, इस तरह के तमाम चीजें कह देते हैं। वाह जी वाह। मतलब आप तमाम जो पत्रकार ये चिट्ठी जो लिख रहे हैं, आप लोग अपने आप को कहते हो कि इंडिपेंडेंट पत्रकार, कभी किसी नरेंद्र मोदी के बाद भी किसी सरकार से सवाल पूछे हैं क्या? कभी अशोक गहलोत जी के सरकार से सवाल पूछी गई है क्या? कभी बघेल साहब के सरकार से सवाल पूछी गई है क्या? कभी उन तमाम सरकारों से बात की गई है जो
बीजेपी से अलग हो? क्या कभी नीतीश कुमार के सरकार से सवाल पूछी गई है? इंडिपेंडेंट पत्रकार, मैं गोदी मीडिया की बात अलग कर रहा हूं, गोदी मीडिया को तो सर्टिफिकेट ही मिल गया है, लेकिन इंडिपेंडेंट पत्रकार की बात कर रहा हूं कि उससे कभी सवाल पूछी गई है? आप तो अपने आप को कहते हैं कि इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, आप लोग कभी उनसे भी कड़वे सवाल पूछा करो। लेकिन आप लोग का एक आंसर आता है कि सरकार में जो है उसी से पूछेंगे, तो राज्य सरकार पे भी वीडियो बनाया करो। नहीं बनाएंगे आप उस पे? सिर्फ टारगेट पे नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी, अब बाकी सब फूल के बने हैं, ये कांटे के बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कोई उपाय ढूंढे हम लोग के लिए। हम जहर बोलते रहें, जहर बेचते रहें, और जज साहब कहें कि नहीं 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 आप बेचो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। देखते हैं जज साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल बात आई है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सहित कई संगठनों ने हाल में ही कई घटनाओं का उदाहरण देते हुए उन मामलों में पत्रकारों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके कारण कई वर्षों तक कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जबकि वे बाद में दोष मुक्त करार दिए गए। इस तरह के तमाम चीजें बोल रहे हैं। सवाल पूछिए ना, सबसे पूछना है तो सवाल सबसे पूछिए, लेकिन नहीं, सिलेक्टिव सवाल पूछेंगे, वो भी नरेंद्र मोदी से और आदित्यनाथ योगी से, और बाकी सरकारों के लिए मैं बात ही नहीं करूंगा। बाकी जगह पे हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। देखते हैं क्या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करती है और सरकार पे कौन सी कार्रवाई करती है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भाई की नजर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि रवीश कुमार का दर्द उछला है, और उन्होंने क्या क्या कहा है ये भी बतला देता हूं। दरअसल रवीश कुमार ने लिखा है चिट्ठी में, रवीश कुमार ने मतलब ट्वीट किया है, जब दर्द ये जब न्यूज क्लिक पे जब कार्रवाई हुई थी, बकायदा उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के नाम पर पत्रकारों के खिलाफ केस करने और पूछने को सही ठहराने वाले केरला के मीडिया वन न्यूज चैनल और पत्रकार सिद्दीकी कंपन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ ले, मीडिया वन के बारे में फैसला देख ले, साबरमती के तट पे चीन को झूला झुलाने वाले फिर क्या कर रहे थे वो भी बता दें कि वे क्या क्या था। सीमा में उसके घुस आने पर चीन का नाम तक नहीं ले सके। किसी को अंग्रेजी में लिखना चाहिए कि जो हो रहा है वो नॉर्मल है, होता रहा है। सरकार का यह तरीका डिसेंट नहीं आया अभी तक। बिजनेस स्टैंडर्ड छपना बंद हो गया क्या? पर्सनल इंटरेस्ट का फिर क्या होगा? इस तरह के तमाम चीजें लिखा उन्होंने रवीश कुमार ने। कि जाहिर सी बात है, सवाल जाहिर सी बात है कि न्यूज क्लिक पे जो कार्रवाई ईडी ने की है, तो सीधा कहा जा रहा है कि ये आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उन पे लगातार अभी कार्रवाई चल रही है, इसकी सुनवाई चल रही है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। लेकिन देखते हैं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में जज साहब कौन सा उपाय ढूंढते हैं, खासकर इन पत्रकारों के लिए जो लगातार पत्रकार अपने सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के सरकार से कौन सा सवाल पूछते हैं। तिवारी भैया इस लगातार इस खबर पे चिपक कर रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरा में धूलाठी के साथ।